जिंदगी में कौन सा आदमी है जो कभी धोखा नहीं खाता। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी एक खरगोश की कहानी है। इस कहानी को आप सही ढंग से समझें। इस कहानी को आप स्किप करके न देखें, पूरा वीडियो देखें। ये हमें सीख दे करके जाएगी कि जो दूसरों के भरोसे रहने वाले लोग हैं, अक्सर वे दुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक किसान के घर पर एक गाय और एक घोड़ा पला हुआ था। वहीं दूसरे पड़ोसी के घर पर भी एक गधा और एक बकरी पली हुई थी। दोस्तों, वे सब साथ साथ मिलकर के जंगल हरी हरी घास चरने को जाया करते थे। उन चारों में गाय, घोड़ा, बकरी और गधा, उन चारों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी, क्योंकि वे वहाँ जब जंगल में घास चरने को जाते थे तो वहाँ मिल जाते थे, मुलाकात होती रहती थी। तो दोस्तों, उनमें बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वहीं झाड़ी में एक खरगोश रहा करता था। जो खरगोश था वो उनके संगठन और आपसी तालमेल को देखकर सोचने लगा कि इन चारों में कितनी गहरी मित्रता है। बताओ, ये अलग अलग जात बिरादरी के हैं। जंगल के हिंसक जानवर भी इनके आसपास नहीं आते, क्योंकि इनमें इतनी गहरी मित्रता है। मैं इनसे यदि मित्रता कर लूँगा तो फिर हमारे बैरी हैं, हमें जो अपना शत्रु समझते हैं कुत्ता, वो मेरे ऊपर कभी हमला नहीं कर पाएंगे। यदि कभी हमला किया भी तो यह चारों मुझे बचा लेंगे। दोस्तों, ये बात सत्य है कि विपत्ति के लिए हमें अपने सहायता के लिए मित्रों को बनाना बहुत जरूरी है। विपत्ति में मित्र मित्र की सहायता करता है। और दोस्तों, विद्वान लोग भी कहते हैं मनुष्य को विपत्ति के लिए अच्छे मित्र बनाकर रखने चाहिए, जो बुरे वक्त में मित्र की सहायता कर सकें। दोस्तों, बात यह है कि हमें किस तरह के लोगों को अपना मित्र बनाना चाहिए। महाभारत पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाएं जो बोलने में कौशल हों, यानी अच्छे ढंग से बात करने वाले हों, किसी के सामने बात करने में जरा से भी न डरते हों, ज्ञान विज्ञान में कौशल हों, गुणवान हों, जो लोग जो काम करने में थकने वाले ना हों, जो काम करने में थकने वाले ना हों, जो कृतज्ञ हों, सर्वज्ञ और मधुर स्वभाव वाले हों, जो कहते हों वही करते हों, अपनी बात कहकर पीछे न हटने वाले हों, जो इंद्रियों को बस में रखने वाले हों, जो अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते हों, जिन्हें बेवजह का क्रोध कभी न आता हो, और ये थोड़ी बहुत अनमन हो जाए तो वो पीठ पीछे बुराई न करते हों, जो मित्र के मन के अभिप्राय को समझते हों, जो स्वयं को कष्ट में डालकर भी मित्र और हितैषी की जान की सहायता करते हों। जैसे रगा हुआ कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी तरह मित्र भी विपत्ति में आने पर साथ न छोड़ने वाला हो, सबका विश्वास पात्र हो और धर्म को मानने वाला हो, प्रेम से रहने वाला हो, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक ही जैसा हो और अपने मित्रों के हित साधन में लगा रहता हो। ऐसे लोगों के साथ जो मित्रता या प्रेम रखता है, वह चंद्रमा की चांदनी की तरह बढ़ता जाता है। जो शास्त्र का स्वाध्याय करता हो, क्रोध को काबू में रखता हो, युद्ध में प्रबल हो, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, जो शीलबंद हों और उत्तम गुणों से युक्त हों, वे लोग ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। दोस्तों, यही सोच करके उस खरगोश ने उन चारों से मित्रता करने के उद्देश्य से उनके पास जाकर घास चरने लगा। कभी वो उनके आसपास जाकर के उछल कूद करता था, कभी वो उनके साथ साथ चरता था। धीरे धीरे वो उन चारों में खूब घुल गया। इस प्रकार खरगोश की उन चारों से दोस्ती हो गई। और जब उन चारों से दोस्ती हुई, उनके साथ रहते खाते खरगोश खूब प्रसन्न रहने लगा था। उसे उन कुत्ताओं का अब डर भी नहीं सताता था। उसे भरोसा था कि ये जो मेरे मित्र हैं वो अब मेरा साथ अवश्य ही देंगे। और वो कुत्ता
मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, उस बात से वो निर्भय हो गया था। अब कुत्ते उसे किसी तरह से हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन क्या होता है, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी ये चारों वहां हरी हरी घास जंगल में चर रहे थे। वहीं कहीं से एक कुत्ता चला आया और कुत्ता की दृष्टि जैसे ही उन गाय, घोड़ा, गधा, बकरी यानी चारों को चरते हुए देखते, उन्हीं के बीच में खरगोश को देखा तो कुत्ता ललचाया तो बहुत, लेकिन उन चारों को देख करके वो खरगोश की तरफ नहीं जा सका। घूर घूर करके दूर से बैठ करके ही देखने लगा। दोस्तों, उसी वक्त जो खरगोश था उसकी नज़र पड़ती है। उसने देखा ये कुत्ता मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है, ये मेरे ऊपर झपट्टा न मारे, जो ये मुझे मार दे। तो आज उसने अपने मित्रों से सहायता अपनी कराने के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए उस खरगोश ने उन चारों में से सबसे पहले गाय से कहा, हे बहन गाय, देखो सामने देखो, ये जो कुत्ता बैठा है, जो घूर घूर कर देख रहा है, ये मुझे अपनी शिकार बनाना चाहता है। तो इसलिए तुम इसे अपने पैने पैने सींगों से जाकर के मार दो और मुझे बचा लो, नहीं तो ये मेरे ऊपर हमला कर देगा। उस गाय ने खरगोश की बात को सुना तो गाय खरगोश से कहती है, अरे खरगोश भाई, क्या बताएं, मैं तुम्हारी सहायता तो कर सकती थी, लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका है। सारा दिन हो गया मुझे इस जंगल में हरी हरी घास चरते, लेकिन मैं अपने छोटे बच्चे को, बछड़े को किसान के घर पे ही छोड़ आई हूँ। अब उसे भूख लगाई होगी, अब तो मैं जाकर के उसे दुग्ध पिलाऊंगी। मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बगैर बच्चा मेरा बहुत तड़प रहा होगा, उसे बहुत भूख लग रही होगी, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, आपकी सहायता अभी नहीं कर सकती। दोस्तों, जैसे ही पहले मित्र ने मना किया, गाय तो वहाँ से चली गई। अब तो खरगोश दौड़ा दौड़ा उस घोड़ा के पास पहुँचा और घोड़ा से कहता है, अरे भैया घोड़ा, देखो सामने देखो, ये जो सामने कुत्ता बैठा है ये हमारा शत्रु है, ये हमें अपना दुश्मन मानता है। आप लोग यहाँ से चले जाओगे तो ये मेरे ऊपर हमला करने ही वाला है, ये मुझे मार के खा जाएगा, ये अपना भोजन बना लेगा, अपनी शिकार बना लेगा। घोड़ा से कहा उस खरगोश ने, भैया आप हमारी रक्षा करो। उसी वक्त घोड़ा कहता है, खरगोश भाई क्या बताएं, हम तुम्हारी रक्षा तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी हम रक्षा अभी नहीं कर सकते। वो खरगोश कहता है, क्या तुम हमारे मित्र नहीं हो जो हमारी रक्षा कर सको? घोड़ा ने कहा, हाँ मित्र तो हूँ, लेकिन मजबूरी है। क्या मजबूरी यह है, शाम का वक्त हो गया है, मैं हरी हरी घास तो चर रहा हूँ, मेरा पेट भी भर गया। मेरे मालिक ने कहा था, जब तुम्हारा पेट भर जाए जल्दी घर आ जाना, आज हमें कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो इसलिए मुझे अपने मालिक को मुझे किसी रिश्तेदारी में पहुंचाना है, इसलिए मैं ज़्यादा देरी नहीं कर सकता, अब घर जा रहा हूं, अभी रक्षा आपकी नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, वहाँ से भी हताश हो गया वो खरगोश और चल कर के बड़े दुखी मन से उस बकरी के पास में पहुंचा है और बकरी से जवाब दिया, अरे बहन, तुम ही इस कुत्ते से मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, अपनी शिकार न बना पाए। बकरी ने भी दोस्तों उसी वक्त मना कर दी, मैं अभी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। अंत में वो उस गधा के पास में पहुंचा है और गधा के पास पहुंच करके जवाब दिया, अरे भैया भैया गधा, अरे सामने देखो, ये जो कुत्ता बैठा है वो हमारा शत्रु है, हमें अपना दुश्मन मानता है, वो अब मेरे ऊपर हमला करने वाला है। क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो, मेरी सहायता नहीं करोगे, मेरी रक्षा नहीं करोगे? जाओ तुम जाकर के
उसमें अपनी दुल्हत्ती मार दो और वो कुत्ता वहां से भाग जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, मेरी जान अभी खतरे में है, आप मेरे मित्र हो, मेरी रक्षा करो। दोस्तों, जैसे ही इतने शब्दों को सुना उस गधा ने, तो वो गधा सोचने लगा, बताओ, अरे दोस्त या दुश्मन वो है तुम्हारा, मेरा तो दुश्मन नहीं है, तो फिर मैं क्यों दुलत्ती मारूं उसमें? इसलिए मैं तो नहीं मार सकता, लेकिन मित्र के नाते इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करता, लेकिन अभी तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मालिक के घर जाना है और मेरा पेट भर गया है। वहां जाकर के मेरे मालिक मुझसे बोझा ढुलवाते हैं, बहुत सा माल इधर से उधर करवाते हैं। अब मुझे विलम्ब हो रहा है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, जब वो गधा भी वहां से चलने को तैयार हो जाता है, खरगोश ने जब दोस्ती की थी उन चारों से, तो बड़े मान करके की थी कि ये हमसे बड़े हैं, बड़े पशु हमारी रक्षा करेंगे, छोटे तो वैसे भी देख कर के डरते रहेंगे। दोस्तों, ये बात सत्य है, दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी बराबर वाले की करनी चाहिए। यदि हम किसी लालच के बस किसी से, अपने से बड़े से दोस्ती करते हैं, तो वो दोस्त हमें कभी फायदा नहीं दे सकते, हानि ही पहुंचाते हैं। क्योंकि हमारे मन में जो उत्साह होता है, जो ताकत होती है, वो उनकी वजह से कम हो जाती है, हम पर आश्रय जीने लग जाते हैं। दोस्तों, ये बात सत्य है कि हमें कभी भी दूसरे के भरोसे जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। हमें अपने बल पर ही, अपने आप पर ही भरोसा रखना चाहिए हर कार्य को करने के लिए। उस खरगोश ने बताया कि ऐसे मित्रों से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो लोभी हो, क्रूर हो और धर्म को त्यागने वाला हो, कपटी हो, सट हो, महत्वहीन हो, पापी हो और सब पर संदेह करने वाला हो, जो आलसी हो, काम में अधिक देर लगाता हो, जो कुटिल हो, संकट में साथ छोड़कर भाग जाने वाला हो, संकट में साथ न देने वाला हो, जो दुरात्मा हो, जो निर्लज्ज हो, झूठा हो और दूसरों में दोष देखने वाला हो और दूसरे को हीन समझने वाला हो, जो चुगलखोर हो, धूर्त हो और मित्रों की बुराई करने वाला हो, जो दूसरे की धन और स्त्री को देखकर ललचाने वाला हो, जिसका मन चंचल हो, जो अकस्मात बैर बांधने वाला हो, अकस्मात लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, जो मतलबी हो, जो क्रोधी हो, जो निर्दयी हो, दूसरों को अकारण सताने वाला हो, प्राणियों की हिंसा करने वाला हो, यानी जीवों को मारने वाला हो, ऐसे लोगों से हमें भूलकर कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज जो खरगोश था, बेचारा बड़ा दुखी होकर के जब उसके दोस्त साथ छोड़ कर के चले गए, तो जैसे तैसे उस कुत्ता से जान बचाने के लिए दौड़ करके एक झाड़ी में छुप गया। कुत्ता ने खोज तो बहुत की अपनी शिकार बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों, वो वहां से अंत में कुत्ता निराश होकर के वापस लौट आया। इसलिए कहा गया है कि यदि हमें दोस्त बनाने हैं तो दोस्त ऐसे हों जो हमारी विपत्ति में सहायता कर सकें, जो दोस्त हमारे कहीं दुख और मुसीबत हमारे ऊपर है, कष्ट है, उसमें हमारा साथ छोड़कर न भागें। दोस्तों, दोस्त तो वही होता है जो अपने दोस्त की कष्ट और आपत्ति में, मुसीबत पड़ने पर सहायता करता है। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने मित्र तो बनाने चाहिए, लेकिन मित्रों के ऊपर हर तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। विपत्ति के लिए धन, स्त्री और मित्रों को रक्षा करने के लिए उन्हें बचाकर रखना चाहिए।
सुलक्षणी स्त्री, वफादार मित्र, संचित किया गया धन ही साथ देता है। मनुष्य को कभी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए, निर्भर होकर नहीं जीना चाहिए। दूसरों के भरोसे जीने वाला विपत्ति के समय धोखा खा ही जाता है। अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। कभी हमें दूसरों के पराधीन बनकर के नहीं जीना चाहिए, क्योंकि बताया है पराधीन सपने सुख नाही, कर विचार देखो जग माही। दूसरे लोगों पर निर्भर होकर के जो जीते हैं उनसे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं नए